अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद हसन और आज आप सीखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। हमने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब समझाया था तो उसमें मैंने आपको एक सर्कल की मिसाल दी थी कि हम एक पॉइंट से शुरू होते हैं और उसी पॉइंट पर एक अमल के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं और आज हम सीखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज ज़रा सा हम रिवर्स गियर लगाते हैं कि हम इसमें एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आज मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। ये एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसका नाम लेट्स सपोज आप ए रख लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो आपको पता है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज में जो कतारें होती हैं उनको हम कॉलमों में तब्दील कर देते हैं, यानी कि रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो ज़रा देखें, ये पहली कतार मेरे पास ये 0, 5 और 12। मैं ज़रा इसको अब कॉलम बना रहा हूँ, यानी क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, 0। अब इस पहली कतार को मैं क्या बना रहा हूँ, पहला कॉलम। तो 0 के बाद क्या था, कतार में 5 था, तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 5। अब 5 के बाद क्या था हमारे पास, 12, तो नीचे मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, 12। ठीक है, तो इस पहली कतार को मैंने क्या बना दिया, पहला कॉलम। अब ज़रा देखें, तो मैं इस दूसरी कतार को अब मैं क्या बना दूंगा, दूसरा कॉलम। तो कैसे शुरू करूंगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, -5, तो यहाँ ऊपर मैं क्या लिखूंगा, -5। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं कि मैं इसके बाद -5 के बाद क्या 0 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ नीचे की तरफ क्या लिख दूंगा, 0। और हम क्योंकि कतारों को कॉलम बना रहे हैं तो यहाँ से कतारों की तरफ बात जाएगी और यहाँ हम क्या करेंगे, इसे कॉलमों में लिखेंगे। तो 0 के बाद क्या है, 14, तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 14। समझ आई बात। अब दूसरी कतार को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, तो अब तीसरी कतार को भी मैं क्या बनाऊंगा, तीसरा कॉलम बनाऊंगा। और वो कैसे आएगा कि -12 को मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले -12 के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 14, और -14 के बाद क्या आ जाएगा, 0। अब आप देखें कि मैं यहां पर इसका मैट्रिक्स क्लोज कर देता हूं। इस मैट्रिक्स में अच्छा, अब आप देखें कि हमने एक मैट्रिक्स लिया था, कोई भी ए मैट्रिक्स लिया था और हमने नीचे उसका ट्रांसपोज ले लिया था। ट्रांसपोज लेने के बाद अब आप देखें कि मैं बस एक स्टेप आपने ज़्यादा करना है कि उसको देखें कि मैं इसी पूरे मैट्रिक्स में से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं। और याद रखिएगा कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन लेते हैं, यानी मुश्तरिक लेते हैं, तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाती हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे। यहां से मैं इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद मैं दोबारा से इस मैट्रिक्स को बना के दिखाता हूं आपको। अब 0, तो क्योंकि ये प्लस माइनस नहीं होता तो इसको तो आपने वैसे ही लिखना है। ये मेरे पास 0 आ गया। लेकिन -5, अब ये देखिए अलामत क्या थी, माइनस की, तो क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये किस में हो जाएगा, कन्वर्ट, प्लस में हो जाएगा। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, +5 लिखूंगा। ये -12 था, तो क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले चुका हूं तो ये यहां पर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब आपको समझ आई कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की अलामतें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अभी आप मज़ीद देखिए कि जब हमारे पास +5 था तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ शाबाश, -5 में। 0 वैसा ही रहेगा। -12 था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास +14 में, -14 था तो +14 में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, 12 था,
12 हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, -12 में। अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या था, प्लस का 14 था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 14 में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0, तो 0 0 ही रहेगा। हमने सिंपल कोई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 स्टेप किए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने एक कोई भी मैट्रिक्स लेके उसका ट्रांसपोज ले लिया है। हमने मैट्रिक्स ए, हमने उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने उसी मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि हमने जो अंदर की अलामतें होंगी, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की अलामतें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। यानी कि जो प्लस में होता है वो माइनस में, और जो माइनस में होता है वो किस में हो जाता है, प्लस में। अब ज़रा आप गौर करें 2 मैट्रिसेस पर, इस मैट्रिक्स ए पर और इस मैट्रिक्स पर, ये जो हमने ट्रांसपोज लेने के बाद हासिल किया है, और माइनस कॉमन लेने के बाद देखें दोनों में 0 है, यहाँ दोनों में 5 + 5, ये दोनों +12, -5 0 14 -12 -14 और 0 सेम है ना ये दोनों। आप गौर करें कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, दोनों आपस में सेम है। अगर ये दोनों सेम होते, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो कि सेम नहीं है, और वो क्या है, ये माइनस। और कर रहे हैं आप, यानी कि ये मैट्रिक्स बराबर है ए के। ये जो पूरा मैट्रिक्स था ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। लेकिन सिर्फ ए के नहीं, बल्कि क्या, साथ में उसके, इसके साथ तो माइनस नहीं था और यहाँ पर माइनस है, तो ये पूरा मैट्रिक्स तो ए के बराबर था, तो हमें साथ में क्या चीज़ लिखनी पड़ेगी, हमें इसके साथ माइनस लिखना पड़ेगा। आप देखें हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने कोई भी मैट्रिक्स लिया और हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। ये देखें ज़रा, एक मैट्रिक्स लिया हमने ए, देखें, और हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने ही बराबर नहीं बल्कि अपने मनफी कालब के बराबर आ गया। इसे मनफी कालब कहते हैं, कि जिसमें रुकन सेम हो, एक जैसे हों, लेकिन उसकी अलामतें चेंज हों, मनफी कालब बन जाता है। तो आप ज़रा गौर करें कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने मनफी कालब के बराबर आ गया। तो ऐसे कालबों को, ऐसे मैट्रिसेस को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब ज़रा इनकी डेफिनेशन सुन लें कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हम उसका ट्रांसपोज लें और वो अपने मनफी कालब के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।